भाई लाला इनसे पूछिए सबकी क्या जरूरत थी घर में है? क्या जरूरत थी इसकी? भाई लाला ऐसा तो नहीं है कहीं ये चोरी की मशीन हो और पुलिस वाले के घर के अंदर लाके चोरी की मशीन छिपाने का इरादा हो इन लोगों का कहीं? नहीं, वो लाला भाई साहब अपने सर साहब को बता दीजिए कि चोरी तो मैंने की है पर मशीन की नहीं, मिन्नी से चोरी कर रही हूँ मैं। भाई लाले तो मदर डॉक्टर की जो कोड लैंग्वेज है ना भाई, इसको पुलिस का खुफिया विभाग भी नहीं सर्च आउट कर सकता। मिन्नी से किस बात की मिन्नी से किस बात की चोरी? अब वो मिन्नी को ना मुझे सरप्राइज देना था, इसलिए मशीन छिपाई है मैंने यहाँ पे। एक और सरप्राइज? भाई लाले भाई मना कर दे इनको, एक सरप्राइज के चक्कर में पहले लठम लठ हो रखी है। टीबीओ जो सरप्राइज वाला गेम है ना भाई, इसको गेम ओवर करो आप प्लीज। प्लीज समझिए ना, वो मिनी का मूड है ना बहुत खराब था, प्रीत के साथ उसकी लड़ाई हो गई है ना, तो उसका मूड ठीक करने के लिए मैं उसे सरप्राइज देना चाहती हूँ, बस इसलिए। अरे मतलब भाई देखो ईद क्या है, सरप्राइज होता है आपके आपस का, मनाना और उठाना आपका आपस का। आप मेरे को बीच के ना घसीट देते हो, थानेदार पे गोलियां चल जाती है, मैं शहीद हो जाता हूँ फालतू में। पर लाला भाई साहब इनकी हेल्प के बिना कैसे हो पाएगा? मतलब मुझे ना रात भर इस मशीन पे काम करना है, पर मैं कर नहीं सकती हूँ ना, यहाँ नीचे ही करना पड़ेगा। मतलब रात भर यहाँ पे खटाखट चलाओगे आप? सर साहब समझो। भाई तू बीच में ना बोल भाई, तू ज्यादा क्यों सिफारसी टट्टू बनता है बीच में, बता। अब देख चाहे तू कसम चढ़ा ले चाहे बजरंगबली की कसम बोल भाई, मैं तो मदर डॉटर के मामले के अंदर ना पड़ने वाला, बात खत्म हो गई है फाइनल। ओ आपने ना वैसे कमाल कर दी है, बेचारी भैन जी आपसे मदद मांग रहे हो, आप समझ ही नहीं रहे हो हैं? ये वर्दी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी? आप भूल गए क्या हनुमान सिंह पटियाला पुलिस सेवा में तत्पर हाजिर हमेशा। एक तो लालच तू भाई नाम लेके ना वर्दी का मेरे को कति इमोशनल कर देता है भाई, ये मेरे नहीं समझ में आता। ऊपर से बोलती धीरे बोलो, ये करो, सरप्राइज दो करो, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाता हूँ यार मैं। बड़े बूढ़ों ने कहा भाई लेडीज के चक्कर में पूरी रातें खराब हो जाती हैं। हाँ जी? कुछ नहीं जी, इट्स ओके इट्स ओके, आप जैसा बोलोगे ना ऐसा कर लेंगे जी। आप रात भर मेरे सर पे तक दिना दिन करते रहना, मशीन चला के धक 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 चलती रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस एहसान के बदले आपको भी एक फेवर करना पड़ेगा। क्या क्या करना होगा मुझे? देखो जी बात ऐसी है कि ना पुलिस विभाग में हमारे बहुत ज्यादा होनहार हवलदार है, जिसका नाम है हवलदार ललित मोहन उर्फ लाले। लाले अब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन के अंदर फंस गया है, धर्म संकट में। आप उससे उसको बाहर निकालो, उसको आप कुछ सजेशन दो जिससे उसकी नैया जो थोड़ी सी जो है ना वो स्मूथली निकल जाए। क्या क्या मुसीबत हो गई लाला भाई साहब, बताइए। बता दे। क्या बात है लाला भाई साहब, ऐसी क्या बात है जो आप छिपा रहे हैं? हाँ जी। छुपा नहीं रहा था भाई, वो सरप्राइज देना चाहता था। हैं? वो इतनी भागदौड़ करके ना इस मोहल्ले को हेरिटेज मोहल्ले का टैग दिलवाया है, ऑर्गेनाइजर से सेटिंग करके ना वो बैसाखी का मेला भी यही लगवा रहा हूँ। सोच के देखो, हैं? वो पंजाब के हर पिंड से कलाकार आएंगे, सामान बेचने वाले आएंगे, मोहल्ले में ना रौनकें लगने वाली है। हमारा क्या फायदा होगा खत्री सेठ? है भाई ना हमारी कोई हैंडीक्राफ्ट की दुकान है और ना हम कोई पिंड के कलाकार हैं। भाई बल्ली करतार, फायदा कमाने के लिए ना दिमाग चाहिए होता है। लक्ष्मी को ना सरस्वती के बगल में बैठाना पड़ता है, हैं? ओ भाई इतने लोग सामान बेचने आएंगे, उनको स्पेस तो चाहिए होगी ना। ओ भाई तुम दोनों अपनी दुकानें किराए पे उठा सकते हो। और याद रखना वो ऐसे मेलों में ना टके का आइटम भी ना 1000 के भाव बिकता है। ये ना पैसा कमाने का बहुत सुनहरा मौका है, सोच के देखो। बात तो सही कह रहे हो खत्री सेठ, हमारी भी ऑर्गेनाइजर से मीटिंग करा दो। हाँ? हमारी दुकानों का बढ़िया से किराया दिलवा दो खत्री सेठ। करवा दूंगा, मीटिंग करवा दूंगा, पर ना इसके लिए ना फीस लगेगी 10%। वाह खत्री सेठ, अब हमसे भी दलाली खाओगे? ओ ना ओए ना, ओ मैं माता रानी का भक्त हूं और मैं दलाली खाऊंगा? कैसी बातें करता है करतार? ओ
तो भाई इसको तो फीस कहते हैं? और वो भी जीएसटी के बिना। अब भाई इतनी भागदौड़ की है मैंने और सारा फायदा तुम लोग उठाओगे हैं? तो भाई 2 पैसे तो खतरी को भी कमाने दो, हैं जी कमो जी? हाँ जी हाँ खत्री जी। अब आप लोग ना बुरा मत मानना, आजकल इंसान खुद अपने मुंह से ना मांगे ना तो लोग तो टेकन फॉर ग्रांटेड ही ले लेते हैं भाई। अब अपना हक मांगने में कैसा शर्माना। लाले, हाँ जी भाई इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। तेरे से पूछ रहे हैं, तू बता दे भाई, विदाउट हेजिटेशन बता। वो क्या है ना बबीता बहन जी, मेरी जिस लड़की से शादी होने वाली है ना जी। हाँ मतलब लाले की लाली। सर साहब ऐसे ही चिढ़ाने के लिए बोलते रहते हैं जी। उसका नाम मिस गीता कुमारी है जी। अच्छा, अच्छा भाई लाले, भाई तू नाराज मत हो। एक्चुअली बात क्या है भाई, डॉक्टर की मदर लाला जो है ना अपनी लाड़ी को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव टाइप का है, तो कोई उससे अगर ऐसी बातें करता है ना तो थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करता है वो। चल चल बता दे जल्दी बता। नहीं नहीं लाला भाई साहब, आप मुझे बताइए, आप अपने सर साहब की बातों पे ध्यान मत दीजिए, मैं सुन रही हूँ ना। बहन जी क्या ना कि मिस गीता कुमारी जी का जी नेक्स्ट वीक हैप्पी वाला बर्थडे है जी। मैं सोच रहा था जी उनको कोई अच्छा सा गिफ्ट दूं जी। वैसे लाले बात ऐसी है, मैं तेरे को एक बहुत सही चीज सजेस्ट करूंगा। तू एक बहुत अच्छी सी सुंदर सी हेल्दी एक भैंस लिया। सच बता रहा हूँ, ये समझ ले कि लाली जो है ना वो उसका दूध दोएगी, अब दूध निकलेगा तो उसका फिर लस्सी बनेगी और तुम लोग खाओगे पियोगे अच्छे हेल्दी रहोगे तो समझ के उसका कॉम्प्लेक्शन भी एकदम बढ़िया रहेगा। तो लाली लिपस्टिक का और मेकअप का भी कोई खर्चा नहीं है, तो भाई बहुत बढ़िया सौदा है ये। अरे ना मान तू मेरी बात यार। भैंस गिफ्ट में? नहीं बबीता बहन जी, सर साहब ना कुछ भी मुझे चिढ़ाने के लिए कुछ भी बकवास आइडियाज देते रहते हैं, इनकी बातों पर ध्यान ना दो जी। तो भाई तू बता दे तेरा कौन सा आइडिया है। हाँ लाला भाई साहब आप बताइए। वो आपकी मंगेतर है ना, आपसे बेहतर उन्हें कौन जानता होगा, आप ही बताइए। वो क्या है ना बहन जी, मिस गीता कुमारी जी बड़ी प्यारी सी नाजुक सी कोमल सी हैं जी। क्या आप बोलिए लाला भाई साहब। क्या है ना, उनको गर्मी बहुत लगती है जी, तो मैं सोच रहा था उनको एक बढ़िया सा प्यारा सा कूलर दे दूं जी, जिससे उनको अच्छा लगेगा। कैसा आइडिया जी मेरा बहन जी? नहीं आइडिया अच्छा है। देखिए मैं समझ सकती हूँ कि आप उनसे अपनी गीता कुमारी से कितना प्यार करते हैं, इसलिए उनके बारे में इतना सोच रहे हैं, उन्हें गर्मी ना लगे। और आपके सर साहब भी आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसलिए आपके होने वाली पत्नी के बारे में सोच रहे हैं कि वो हेल्दी रहे, खुश रहे। लेकिन के देखिए आप पूरा मत मानिएगा, पर सच तो ये है कि लड़कियों के मामले में आप दोनों एकदम ही फिसड्डी हैं। फिसड्डी? नहीं वैसे सही बात है आपकी, इसलिए तो भाई हम आपसे कंसल्ट कर रहे हैं, आप सजेशन दे दो। लाला भाई साहब देखिए, मैं गीता जी को अच्छे से तो जानती ही नहीं हूँ, हाँ। पर इतना जरूर कह सकती हूँ कि महंगे से महंगा गिफ्ट भी किसी के प्यार को नहीं जीत सकता है जी। प्यार बहुत अनमोल होता है, उसके लिए किसी के मन को जीतना पड़ता है उस प्यार को पाने के लिए। अगर आप गीता जी को महसूस करवाना चाहते हैं कि आप उनसे बेहद प्यार करते हैं, तो उसके लिए गिफ्ट का प्राइस नहीं मैटर करता है, उसके लिए बस उस गिफ्ट के पीछे छिपी फीलिंग्स मैटर करती हैं। तो वो कुछ भी हो सकता है, एक गुलाब का फूल भी हो सकता है, कोई डिस्काउंट या सेल में खरीदी हुई चुन्नी, दुपट्टा, या फिर मेले से खरीदा हुआ झुमका। आप मुझे बताइए, या तो वो झुमकियां सच्ची है जो आप मेरी बेब्स के लिए लाई थे, या फिर वो मैसेज जो आपने सेंड किया है। हाँ मैं मानता हूँ, मैंने हमारी बेब्स को झुमकियां लाके दी थी, लेकिन वो सेम झुमकियां मैं बीजी के लिए भी लेके आया था, लवली के लिए भी लेके आया था। अगर यकीन नहीं तो पूछ लो उनसे। दुपट्टा, फूल, झुमका, मैं सब कुछ नोट कर लेता हूँ जी। हैं जी, ठीक रहेगा। हैं जी। और पायल भी।
पायल, एक सुंदर सी प्यारी सी पायल भी देना। जानते हैं लाला भाई साहब, शर्म और लिहाज की वजह से जब जनानी कोई बात कह नहीं पाती ना, उसके होठों पे पहरा बैठ जाता है, तो ये पायल, कंगन, झुमके यही उसकी आवाज बन जाती है। यही बहुत कुछ कह देती हैं, जैसे अपने दिल का हाल बयां कर देती हैं। बस समझने भर की देरी होती है। वो कैसे जी? ओफो लाला भाई साहब, मैं आपको समझाती हूँ। हाँ जी हाँ जी। जैसे कि अगर आपकी गीता कुमारी जी आपसे नाराज हैं, तो उनकी पायल ऐसे बोलेगी। और अगर उन्हें आपसे शिकायत करनी है गुस्से में, सब मुंह फुलाकर बैठी हो गुस्से में, तो फिर उनकी पायल धम धम ऐसे बोलेंगी गुस्से में। और अगर वो बहुत खुश है, एकदम खुशी से लहरा रही है, तो उसे गोल घुमाकर चमचम करेंगी। और अगर वो घबराई हुई है, घबराहट सी, तो फिर उनकी पायल ऐसे बोलेगी।